नमस्कार, टेक्निकल एडिटर हरीश भाटी तथा संवाददाता श्रवण बंबू के साथ मैं रानीलाल रावत। आज यहाँ पर बालुका नाटा हॉस्पिटल मोरसरी के पास में यहाँ पर मेघवाल समाज के गणमान्य लोग इकट्ठे हैं। यहाँ पर प्रमुख से मुद्दा यह है कि एक बेटी दूसरी नवविवाहिता जिसकी शादी मात्र 6 महीने पहले हुई थी और उनकी मौत संदिग्ध अवस्था में हुई, जिनकी संदिग्ध अवस्था में मौत हो जाने के कारण पीयर पक्ष का आरोप है कि ससुराल वालों ने लड़की को दहेज के कारण मार दिया गया। दहेज की मांग की, हमने श्रद्धा अनुसार दहेज दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने उस दहेज को नाम मात्र समझा, बार बार प्रताड़ित किया और आखिर में हमारी बेटी को मार दिया गया। आखिर क्या है आरोपों की सच्चाई? क्योंकि समस्या यह है, दुख इस बात का है कि कुछ ही दिनों पहले अपने बारे में एक और जघन्य अपराध की घटना हुई थी, जो सुतार समाज की बेटी भगवती सुतार की भी इसी तरह संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई और दोनों पक्षों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप हुए। लेकिन अब वापस बालोतरा में सिटी लाइट हॉस्पिटल के पीछे जिस सरस्वती मेघवाल का ससुराल था पियर झुंड सनतरा गिड़ा के पास में उनके पियर पक्ष वाले आए, उनका क्या आरोप है? आप क्या लगते थे सरस्वती के भाई? लगता हूँ। आपका क्या आरोप है? वास्तव में क्या घटना हुई? क्या वास्तव में संदिग्ध अवस्था मौत हुई? क्या है घटना? तो पता ही है, डिमांड तो हमने पहले रख रखी है कि उनके साथ घटना मतलब अनहोनी हुई है, ठीक है ना। अब हमारी मांग तो यही है कि पहले आरोपी को कस्टडी में ले, उनके बाद पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है, हमारी डिमांड है। आपकी मांग है कि जो आरोपी है, अपराधी है, उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उसके बाद में आपकी मांग है कि पोस्टमार्टम करवाया जाए। लेकिन आप जिस प्रकार आरोप लगा रहे हैं और सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, एक पत्र वायरल, इसमें कहा है कि मैं मेरी मर्जी से मर रही हूँ, पियर पक्ष या ससुराल पक्ष को इससे कोई दुख दर्द नहीं है, किसी से मेरी नाराजगी नहीं है। उस पत्र के बारे में आपका क्या कहना है? पत्र एकदम झूठा है, उसे जांच, मतलब हमारे प्रशासन से निवेदन है कि उनकी जांच करे, गहनता से उनकी जांच करे, उनकी हैंडराइटिंग है मिलान करे। आपने पत्र देखा? हाँ, पत्र देखा। मेरी बहन की राइटिंग नहीं है ये, मैं सगा भाई हूँ मांगी लाल, मेरी बहन की ये राइटिंग नहीं है। हमारे पास 3 कट्टे भरे हुए पड़े उसकी कॉपियों किताबों के। झूठा। मैं आरोपी ताजाराम, राजू, भवरी और ये भरत के साथ शादी हुई थी। सरस्वती कौन सी क्लास में पढ़ती थी? अभी जस्ट फाइनल बीए फाइनल में पढ़ गई थी और लिखावट उनकी कॉपी लाई और उसकी कॉपी लाई, पीटीटी का एग्जाम दिया और उसकी कॉपी लाई। कॉपी की लिखावट से उस पत्र की लिखावट मैच की गई, लेकिन इनका आरोप है कि बिल्कुल वो पत्र झूठा है, फर्जी है और पत्र की लिखावट मैच नहीं करती। इनका आरोप ये बताने में ये बता रहे हैं कि सरस्वती ने फांसी खाया, लेकिन फांसी खाया तो इसने नीचे क्यों उतारा? क्योंकि फांसी वाला जो फंदा है एक हाथ भी लंबा नहीं है, उसका गले तक नहीं पहुंची है, ठीक है। और हत्या उसके हाथों में इस जगह सब खून लगा हुआ है, मतलब खून का जमावट है। कायदेसर हत्या की है और गले में नाखून भी है। और पुलिस कार्रवाई करो, इसका हमको न्याय दिलाओ। आपके आरोपों की जांच समिति करेगी, प्रशासन करेगा। अब चलते हैं सरस्वती मेघवाल के साथ। सरस्वती मेघवाल के पियर पक्ष के बाद में ससुराल पक्ष क्या कहता है? क्योंकि हमारा तिरंगा टीवी राजस्थान निष्पक्ष पत्रकारिता करता है, करता रहेगा। दोनों पक्ष की बात पर मैं पहले नाटा अस्पताल गया, जहाँ पर सरस्वती मेघवाल के पियर पक्ष वालों ने आरोप लगाया, ससुराल पक्ष वालों ने उनको मार दिया है। आग तथा सुसाइड नोट भी मिला, जिसपे वो कह रहे हैं सुसाइड नोट झूठा है। अभी मैं यहाँ पर आया हूँ सरस्वती मेघवाल के ससुराल पक्ष में, जहाँ पर इनके ससुर जी ताजाराम जी हमारे साथ में हैं। ताजाराम जी, बहुत बड़ी दुखद घटना हुई है, ये कोई छोटी घटना नहीं है। इसके बारे में आप पर जो आरोप लगाए हैं, आपके पूरे परिवार पर आरोप लगाए हैं, इस आरोपों के बारे में आपका क्या कहना है? मेरे कहना सभी झूठे हैं साहब, एक पूरे आरोप झूठे हैं। इसकी जाँच की जाए, पुलिस जाँच कर रही है, अगर सही पाए मेरी फांसी दे, मुझे कोई गम नहीं है। ताजाराम जी का कहना है कि जो पियर पक्ष ने जो आरोप लगाए हैं हम पर, ससुराल पक्ष पर, वो बिल्कुल झूठे हैं, निराधार है और पुलिस प्रशासन निष्पक्ष रूप से खुले मन से जांच करे। यदि कहीं पर पाया जाए तो हमारे खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ताजाराम जी बताएं कि आपने कभी दहेज की मांग की? कभी इसके बाद हमने कोई दहेज की मांग नहीं की साहब, किसी प्रकार की नहीं की। अपने घर में जैसा था दे दिया, हम खुश है उसे। तो हमारी भारतीय संस्कृति अनुसार बहू होती है, बेटी समान होती है, तो आपकी बेटी समान होती है। मेरी बेटी थी साहब, मैं तो बेटी कहता इनको, कभी मैंने बहू कही नहीं, मेरी बेटी थी ये।
ताजाराम जी, तो कभी आपके घर में लड़ाई झगड़ा, छोटी मोटी बोलचाल, पिए से आना जाने के बारे में ऐसी कोई बात हुई? अभी साहब लड़ाई झगड़ा हुआ ही नहीं, हमारे किसी से बहस हुई नहीं। मेरी 10 दिन आवती 10 दिन रहती, पीर फांसी आवती आराम, कोई टेंशन था ही नहीं। एक ही बात कहती मैं डर आ रही है, कभी कहती मेरा दिमाग सही नहीं है, कभी कहती मार का को डरावे मैंने दिखे मैंने डर आ रही, बस ये बातें करती थी। मम्मी के बेटा हाल तो चेक करा दो, नहीं हॉस्पिटल चेक नहीं करानी मम्मी, वहाँ पे ठीक हो जाऊँ, बस ये कहती थी। बाकी कई बात बताई नहीं। हमारे साथ एक परिवार साथ बैठ खाना खाती थी, हमेशा उठता बैठते, हमेशा सुबह टाइम उठती, साफ सफाई करती, खाना कोई समस्या नहीं देखी नहीं हमने तो साहब। आपके कहने का मतलब मानसिक रूप से परेशान थी काफी पिछले समय से? ये पहले तो मैंने देखा नहीं था, अब की बार ये 7 दिन पहले आई ना गाँव पीर पक्ष से, तब से दिमाग में थोड़ी परेशान थी। अब ये परेशान क्या थी मुझे तो इसी बारे में। ताजाराम जी, पीर पक्ष का आरोप है कि इतनी बड़ी घटना हुई, दुखद घटना हुई, लेकिन फिर भी हमें इनकी तरफ से, इनकी परिवार से किसी ने भी सूचित नहीं किया, दूसरे लोगों ने सूचना दी। आपने तो सूचना क्यों नहीं दी? इतनी बड़ी घटना हुई तो आपको पीर पक्ष वालों को सूचना देनी चाहिए, फोन करना चाहिए था। मैंने सबसे पहले मम्मी को फोन किया, उसने काट दिया। सेकंड बार लड़की सरस्वती के भोजाई को फोन किया, उसने बात करवाई। उसके बाद वापस काट सरस्वती की मम्मी को आवाज़ की मैंने 5 मिनट। उसके बाद में मैं और बाबूलाल नामा साहब, प्रेमाराम जी बारूपाल कंपाउंडर साहब, उनसे बात की और मेरे पास रिकॉर्ड है फोन में। कितने बजे कॉल की लगभग? इसमें तो आपने बताया एक तो 9:21, मतलब 9:15, 9:30, 11, 11:15। बस यही समय है सब। तो वो तो कह रहे हैं कि हमको किसी ने भी कॉल नहीं किया। ये ऑनलाइन है रिकॉर्ड है मेरे पास, ऑनलाइन रिकॉर्ड है साहब। यदि ऑनलाइन रिकॉर्ड निकाल दिया जाए तो बिल्कुल सच होगा, ये कोई झूठ नहीं। राजस्थान हमेशा निष्पक्ष पत्रकारिता करने के नाते सरस्वती मेघवाल के पड़ोस में अभी हमारी टीम पहुंची है और मैं पूछना चाहूंगा कि आखिर घटना क्या हुई। हम पड़ोसियों से जानते हैं कि पड़ोसियों ने वास्तव में क्या था। आपका नाम बताइए। कैलाश परमार। कैलाश जी, आप बताइए, आप पड़ोस में रहते हैं, तो इनकी शादी हुई कितना टाइम हुआ? लगभग 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने हुए। इनके घर में लड़ाई झगड़ा बोलचाल आप कितने समय से सुन रहे हो? मैं तो अभी तक नहीं सुना। आपने लड़ाई झगड़ा इसमें रात को भी 1-2 दिन पहले भी नहीं सुना कभी झगड़ा? बिल्कुल झगड़ा। आप स्पष्ट बोलना, निष्पक्ष बोलना, सही बात बोलना, ताकि मैंने तो नहीं सुना। ताकि कैलाश जी क्या है कि दोषी हो बचना नहीं चाहिए और निर्दोष हो तो फंसना नहीं चाहिए। अपना हमेशा ये है। आपने देखा, आप भी पड़ोस में रहते हैं, तो लड़ाई झगड़ा कभी इनके बीच में हुआ? नहीं, हमने तो कभी नहीं देखा ऐसा। आप कभी सरस्वती से मिले? सरस्वती से एक बार मिली थी, शादी के 2-3 दिन बाद मिली थी, तो इतनी बातचीत हुई नहीं मेरी। लेकिन लड़ाई झगड़ा आपने कभी देखा इनके परिवार में? कभी नहीं। तो ये तो बहुत मतलब हंसमुख थी बहुत, और हंसती रहती थी एनी टाइम, और आंटी जी बहुत राग रखते थे उनका। कल दिन भर या कल रात तक आपने कुछ इनके घर में ज्यादा बोलचाल, खटपट कुछ देखा, मनमुटाव? नहीं, हमने तो कुछ नहीं देखा। स्पष्ट बोलना, साफ बोलना, निष्पक्ष बोलना। हाँ, निष्पक्ष। हम भी चाहते हैं कि न्याय हो उसके साथ, न्याय हो। दोषी बचना नहीं चाहिए, हाँ, निर्दोष तो। कोई फंसना नहीं चाहिए। हाँ, आप पड़ोस हो, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। दोषी हो तो किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए, निर्दोष हो तो किसी भी सूरत ये फंसना नहीं चाहिए। वही तो हम भी चाहते हैं उसके साथ न्याय हो। तिरंगा टीवी राजस्थान हमेशा अत्याचार, भ्रष्टाचार, अन्याय के विरुद्ध लड़ता है, लड़ता रहेगा। आप सभी का साथ चाहिए। तिरंगा टीवी घर घर दस्तक देगा, हर घर दस्तक देगा, हर परिवार तक तथा सच्चाई जानने की कोशिश करेगा। जय हिंद, जय भारत।